नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडिया और रशिया के रिलेशंस के बारे में। हम जानते हैं कि रिसेंटली रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन ही विजिटेड इंडिया। काफी शॉर्ट ट्रिप थी ये, बट नॉनदलेस काफी जरूरी ट्रिप थी ये। इस ट्रिप ने बताया कि कैसे इंडिया इज अ प्रायोरिटी फॉर मॉस्को ऑल्सो। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स बेस्ड डिस्कशन करेंगे अबाउट इंडिया रशिया रिलेशंस। इस पर्टिकुलर विजिट के ऊपर पूरे विश्व की नजर थी। क्यों? अगर हम लोग आज की इंटरनेशनल सिनारियो को देखें, काफी फ्लक्स में है, स्पेशली लुकिंग एट द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है, सभी की नजर अफगानिस्तान के ऊपर है और इंडिया और रशिया दोनों यहाँ के रीजनल प्लेयर्स हैं। इसके अलावा अगर हम लोग रशिया की बात करें, रशिया के रिलेशंस ऑलरेडी वेस्ट के साथ काफी तनावपूर्ण रह चुके हैं। अभी रशिया और यूक्रेन का विवाद भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। इन सब चीजों के चलते सभी की नजर इस विजिट के ऊपर थी। इनफैक्ट अगर हम लोग फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की बात करें, बहुत से लोगों ने ये डब किया था कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस दे आर गोइंग डाउनहिल। ऑल्दो मैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बैकग्राउंड ऑफ इंडिया रशिया रिलेशंस नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन संक्षिप्त रूप में अगर आपको बताना है कि तो इंडिया और रशिया के रिलेशंस काफी स्ट्रांग रहे हैं पहले से ही, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाई दी यूएसएसआर मॉडल। इंडिया का जो 5 ईयर प्लान था वो यूएसएसआर से ही इंस्पायर्ड था। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी हम लोगों ने 1971 में, ऑल दो नॉन अलाइंड का हमारा स्टेटस था, लेकिन 1971 में हम लोगों ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की थी यूएसएसआर के साथ। दैट टाइम यूएसएसआर, नाउ रशिया। 21st सेंचुरी में सन 2000 में हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बनाई रशिया के साथ। 2010 में ये स्ट्रेटेजिक एंड स्पेशल इनफैक्ट प्रिविलेज पार्टनरशिप बनी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने बताया कि पिछले कुछ सालों से, मैं कहूंगा 5 से 6 सालों से, इंडिया और रशिया के रिलेशंस दे आर रादर गोइंग डाउनहिल। और इसका प्राइम उदाहरण है जो पिछले साल हुआ। पिछले साल इंडिया की 21st एनुअल समिट होनी थी। इंडिया और रशिया की एनुअल समिट होती है, 2+2 डायलॉग होता है। पिछले साल वो कैंसिल हो चुका था। तो इस साल 21st एनुअल समिट की मीटिंग के लिए व्लादिमीर पुतिन विजिटेड इंडिया, राइट। तो उस कैंसलेशन के बाद बहुत से लोगों ने डब किया था कि इंडिया इज स्वेइंग टुवर्ड्स द वेस्ट। इंडिया और यूएस के रिलेशंस स्ट्रांग हो रहे हैं, इंडिया अपना जो पुराना मित्र है रशिया उसको भूल रहा है। इस तरह की काफी कमेंट्री आई थी। बहुत से लोगों ने यह भी बताया कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सिस डेवलपिंग बिटवीन पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया। लेकिन इस पर्टिकुलर विजिट ने फिर से री इन्विगोरेट कर दिए हैं इंडिया और रशिया के रिलेशंस। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स की पर्सपेक्टिव से, व्हाट वाज द गुड पार्ट आउट ऑफ दिस विजिट। इस विजिट में क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हुई, और एक सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे, आर इंडिया एंड रशिया रिलेशंस रीसेटिंग। इसके अलावा हम लोग एक दूसरा पहलू भी देखेंगे। सभी पॉजिटिव चीजें नहीं है यहाँ पे। विल फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, बट विल ऑल्सो टॉक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स, व्हाट इज नॉट सो गुड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर। टू गेट ऑल दैट इंफॉर्मेशन, बी विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससी, यू कैन विजिट studiiq.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। जैसे कि हम जानते हैं खबर, रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन विजिटेड इंडिया। 6 दिसंबर 2021 को व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया को विजिट किया। ऑल्दो शॉर्ट टाइम के लिए था। 21st बायलैटरल एनुअल समिट जो थी इंडिया और रशिया के बीच, उसके लिए वो आए थे। ही मेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इस विजिट को सभी लोग बहुत ही कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे। और इनफैक्ट इस विजिट के बाद काफी सारी अच्छी चीजें भी आई। तो अगर हम लोग एनालिसिस की बात करेंगे, व्हाट वाज द गुड पार्ट आउट ऑफ दिस विजिट, व्हाट वाज द गुड पार्ट आउट ऑफ द 21st बायलैटरल एनुअल समिट ऑफ इंडिया एंड रशिया, बहुत सी अच्छी चीजें हुई। सबसे पहली चीज मैं कहूंगा, पुतिन हिमसेल्फ विजिटिंग वाज अ वेरी ग्रेट डील। क्यों? क्योंकि जब से कोविड-19 का पैंडेमिक आया है, पुतिन रशिया को केवल 2 बार छोड़ चुके हैं, यानी कि ओनली 2 times ही हैज कम आउट ऑफ रशिया। कुछ ही महीनों पहले ही विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू मीट जो बाइडन। उसके बाद ही हैज कैंसल्ड मल्टीपल विजिट्स। ही कैंसल्ड द G20 मीट, ही कैंसल्ड द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बहुत सारे दूसरे मल्टीलैटरल इनवाइट्स जो थे उसको भी कैंसिल किया। चाइना के साथ जो उनकी मीटिंग थी कुछ महीने पहले वो भी कैंसिल की। लेकिन ही विजिटेड इंडिया, विच इज अ ग्रेट डील। दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव सीन। इससे क्लियरली पता चलता है व्लादिमीर पुतिन नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया।
और इंडिया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रशिया का। इनफैक्ट इस मीट के दौरान ही डिड कॉल इंडिया अ ग्रेट पावर। इसके अलावा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की तो मीट हुई, लेकिन 2+2 डायलॉग भी कंटिन्यू हुआ। 2+2 डायलॉग मतलब फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दे ऑल्सो मेट। राजनाथ सिंह मेट विथ हिज काउंटरपार्ट सर्गे शोगु, एस जयशंकर मेट विथ हिज काउंटरपार्ट सर्गे लाव्रोव। इसके अलावा जो हमारा IRIGC है, इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन, जिसमें मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन है, इसको एक्सपैंड किया गया और 10 सालों के लिए, 2031 तक दिस पर्टिकुलर कोऑपरेशन हैज बीन एक्सटेंडेड। इसके अलावा एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, हम लोगों ने बात की थी इसके ऊपर, एक लंबी चर्चा हुई थी AK-203 असॉल्ट राइफल डील के ऊपर। हम लोगों ने बात की थी कि 6 लाख से भी ज्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल्स अभी इंडिया में बनेगी, एक जॉइंट वेंचर बनेगा बिटवीन रशिया एंड इंडिया, जिसके तहत यूपी में AK-203 असॉल्ट राइफल्स अभी बनाई जाएंगी, यानी कि मेड इन इंडिया असॉल्ट राइफल्स वुड नाउ बी अवेलेबल फॉर इंडियन आर्मी पर्सनल। इसके अलावा 21st एनुअल समिट में 28 एग्रीमेंट साइन किया गया ऑन वेरियस सेक्टर, ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑन हेल्थ, ऑन मेनी अदर सेक्टर्स। इसके अलावा S-400 ट्रायम्फ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, जो हम लोग रशिया से प्रोक्योर कर रहे हैं, उसकी डिलीवरी डेट के ऊपर भी बातचीत हुई एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्ली डिलीवरी ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम। इनफैक्ट ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, आपको याद होगा हम लोगों ने ऑर्डर किया था S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम, और जिस समय पे ट्रम्प वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ही पास्ड अ लॉ कॉल्ड एज कैट्सा, दैट इज काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसके तहत ट्रम्प सेड whoever डील्स विद एडवर्सरीज ऑफ अमेरिका, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, रशिया, ईरान, अगर आप इनके साथ डील करोगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। और यहां पे मैं एक आपको क्लासिकल एग्जांपल दूंगा जिससे रशिया की इंपॉर्टेंस हमें पता चलेगी। देखिए, कैट्सा के अंडर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस का डर लगा हुआ था, इफ वी डील विद ईरान, इफ वी डील विद रशिया ऑल्सो। और ईरान के साथ हम लोगों ने देखा क्या हुआ। अगर हम लोग बात करें ईरान के साथ, जो हमारा ऑयल ट्रेड था, काफी हाई ऑयल ट्रेड था। इनफैक्ट ईरान के साथ ऑयल ट्रेड जो था उससे हमें भी काफी फायदे थे, क्योंकि कुछ पेमेंट हम लोग इंडियन रुपीज में किया करते थे टू ईरान। लेकिन कैट्सा के डर से, यूनाइटेड स्टेट्स के डर से मैं कहूंगा, हम लोगों ने ईरान के साथ ऑयल ट्रेड काफी कम कर दिया। इट इज ऑलमोस्ट निल, इजंट इट? लेकिन व्हाट हैपेंड विथ रशिया? विथ रशिया वी स्टूड आवर ग्राउंड। विथ रशिया हम लोगों ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको कंटिन्यू किया, ऑर्डर हम लोगों ने दिया, अभी प्रोक्योर हो रहा है, डिलीवरी जल्दी हो सकती है। उसी के चलते इंडिया को वेवर भी मिला था फ्रॉम दिस कैट्सा। इसके अलावा इंडिया और रशिया की जॉइंट कोलैबोरेशन अभी होने वाली है ओवर द रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट इन बांग्लादेश। तो काफी सारी पॉजिटिव्स आई यहाँ पे, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए, जैसे कि मैंने बताया AK-203 असॉल्ट राइफल की एग्रीमेंट, 28 और एग्रीमेंट साइन हुए, एक बायलैटरल कोलैबोरेशन भी हो रहा है और बांग्लादेश। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था हम दोनों की कन्वर्जेंस और कोऑपरेशन और अफगानिस्तान। जो स्टेटमेंट आया उसमें दोनों इंडिया और रशिया ने सपोर्ट किया पीसफुल अफगानिस्तान, दे विल नॉट इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अफगानिस्तान। दोनों ने भी हाईलाइट किया कि अफगानिस्तान एक टेरर ग्राउंड नहीं बने, अफगानिस्तान का जो लैंड है इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिज्म। और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन तो था आईसिस और अलकायदा, विच इज नो सरप्राइज, लेकिन यहां पे मेंशन था लश्कर तैयबा का भी, विच वॉज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर इंडिया। इसके अलावा इंडिया और रशिया ने यह कहा कि दे आर गोइंग टू सेट अप अ परमानेंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म ओवर अफगानिस्तान। इनफैक्ट रशिया ने इंडिया की काफ़ी तारीफ की फॉर इट्स NSA लेवल कंसल्टेटिव मीट जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी, जहां पे सेंट्रल एशिया के मेंबर्स, रशियन काउंटर पार्ट डिड कम हियर और NSA की मीट हुई थी ओवर अफगानिस्तान। और अभी NSAs फ्रॉम बोथ कंट्रीज दे आर गोइंग टू सेट अप परमानेंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म ओवर अफगानिस्तान और एक कॉमन रोड मैप बनाएंगे फॉर अफगानिस्तान। तो काफी अच्छी चीजें निकली इससे। अब इन चीजों को देख के हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज अ पॉसिबल रीसेट। मैं कहूंगा रीसेट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग टर्म। देयर इज अ पॉसिबल रिजुवेनेशन ऑफ इंडिया रशिया रिलेशंस फॉर श्योर। लेकिन इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद भी बहुत सी चीजें थी जिसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। सबसे बड़ी चीज ये थी कि देखिए, मीटिंग के दौरान ही इंडिया ने क्रिटिसाइज किया था चाइना को फॉर अनप्रोवोक्ड अग्रेशन ऑन द बॉर्डर। वी नो अबाउट द गलवान क्लैश, और इस चीज को इंडिया ने हाईलाइट भी किया। लेकिन इसके ऊपर रशिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इनफैक्ट क्लोजिंग, जब मीटिंग की क्लोज हो रही थी, वहां पे रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लाव्रोव, उन्होंने क्रिटिसाइज किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को
और यूएस मैं कहूँगा इंडिया का एक मेजर पार्टनर बन चुका है पिछले 5 से 6 सालों में। यहाँ पे क्रिटिसिज्म थी ओवर अफगानिस्तान, ओवर द हैंडलिंग ऑफ अफगानिस्तान, ओवर इट्स क्वाड स्ट्रैटेजी, ओवर इट्स ऑकस डील, जो एयू के यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर जो एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स मिलेंगी टू ऑस्ट्रेलिया, उसकी भी आलोचना की रशिया ने। दिस क्लियरली शोज अ डाइवर्जेंस, क्योंकि इंडिया इज अ क्लोज एलाई ऑफ, क्लोज पार्टनर मैं कहूंगा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रशिया के साथ भी हमारी पार्टनरशिप है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोगों ने चाइना को क्रिटिसाइज किया, रशिया डिड नॉट सपोर्ट, और आई वुड से रादर इट वाज न्यूट्रल। इसके अलावा कुछ महीनों से ही खबरें आ रही थी कि इंडिया माइट साइन अ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट रेलोस विद रशिया। इसके ऊपर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। इंडिया काफ़ी सारी लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स साइन कर रहा है। इंडिया ने यूएस के साथ भी साइन किया हुआ है LEMOA। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज के साथ भी, यूके के साथ भी हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं, लेकिन सबको लग रहा था रेलोस साइन होगा, लेकिन इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इसके अलावा जो दूसरी डेवलपमेंट है डिफेंस रिलेटेड, S-400, तो इसकी डिलीवरी डेट थोड़ा सा आगे की जा सकती है, लेकिन देयर वाज नो डेवलपमेंट ओवर MiG-29, नो डेवलपमेंट ओवर सुखोई फाइटर्स, नो डेवलपमेंट ओवर दी इग्ला SV शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आपको याद होगा 2019 में इंडिया ने ऑफर किया था एक लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $1 बिलियन फॉर डेवलपमेंट ऑफ फार ईस्टर्न रशिया। 2 साल के बाद भी इसके ऊपर यूटिलाइजेशन की कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद भी मैं कहूँगा ट्रेड बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया ये काफ़ी स्टैग्नेंट रहा है। ऑल्दो हमारा ट्रेड का टारगेट है $30 बिलियन का, लेकिन पिछले कई सालों से हमारा जो ट्रेड है वो हवर हो रहा है $10 to 11 बिलियन द बायलैटरल ट्रेड, और इसमें भी एक बायर सेलर रिलेशनशिप ज़रूर है। ऑल्दो रशिया ने काफ़ी टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र की है, हम लोग जो ब्राह्मोस है वो जॉइंटली प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, बट स्टिल ट्रेड रिलेशंस में हम लोग काफ़ी पीछे हैं। जिस तरह का ट्रेड और कनेक्टिविटी जो रिलेशन है रशिया और चाइना का, उस लेवल पे हम लोग नहीं पहुंचे। रशिया का डिफेंस रिलेशन है चाइना के साथ, यस। रशिया का मैं कहूँगा उनका एनर्जी रिलेशंस भी है चाइना के साथ, कनेक्टिविटी रिलेशंस भी है। हम लोग जानते हैं कि $400 बिलियन की गैस डील साइन हुई है फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स बिटवीन रशिया एंड चाइना। अब उस लेवल पे हम लोग नहीं पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं आर रिलेशंस, स्पेशली द ट्रेड रिलेशंस, द एनर्जी रिलेशंस विद रशिया। इसको रिवैम्प करने की जरूरत है। इसके अलावा हमारे जो रिलेशंस है मैं कहूँगा दे आर मोस्टली टॉप डाउन, यानी कि अभी फिलहाल हम लोग टॉप लेवल पे काफ़ी अच्छी इंट्रैक्शन चलती है, यानी कि प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर डिस्कशन होती है, 2+2 मैंने बताया आपको, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर मीट होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल इंटरैक्शंस है, लेकिन ये जो बॉटम लेवल की इंटरैक्शंस है अभी तक वो इवॉल्व नहीं हुई है। जिस तरह की रिलेशंस है, स्पेशली मैं कहूँगा इंडिया यूएस की बिजनेस टू बिजनेस रिलेशंस, पीपल टू पीपल रिलेशंस, जितने H-1B वीजास मिलते हैं फॉर इंडियंस टू यूएस, उस तरह के रिलेशंस अभी तक हमारे रशिया के साथ नहीं ट्रांसफॉर्म हो पाए। तो कहीं ना कहीं बिजनेस टू बिजनेस रिलेशंस एंड पीपल टू पीपल रिलेशंस दे हैव टू एनहांस मोर एंड मोर। सो इज इट अ कंप्लीट रीसेट? आई वुडंट से रीसेट पर से, बट व्लादिमीर पुतिन की विजिट ने एक चीज जरूर दर्शाई है, दैट इंडिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। देखिए, रशिया तो हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल है ही है, हम जानते हैं, क्योंकि 1971 से फ्रेंडशिप है, हम लोग उनकी सिक्योरिटी ब्लैंकेट में थे। 21st सेंचुरी में भी हमारी उनके साथ स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप है। इनफैक्ट 70% ऑफ आवर मिलिट्री हार्डवेयर इट स्टिल कम्स फ्रॉम रशिया। इससे क्या पता चल रहा है, रशिया तो हमारे लिए एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है ही है, लेकिन अभी इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रूव की थी। मैंने आपको S-400 का एक एग्जांपल दिया था। S-400 में इंडिया स्टूड इट्स ग्राउंड, जिसे हमारे ईरान के साथ रिलेशंस डाउनहिल पे जा चुके हैं, ऑयल ट्रेड कंप्लीटली निल हो चुका है, वैसा रशिया के साथ नहीं हुआ है। वी स्टूड ग्राउंड ऑफ द यूएस प्रेशर, यानी कि यूएस प्रेशर को भी हम लोगों ने थ्वार्ट किया और S-400 डील को हम लोगों ने साइन किया। अब इस चीज से पता चलता है रशिया वैल्यूज इट। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन विजिटेड इंडिया, इट शोज दैट रशिया ऑल्सो वैल्यूज इंडिया। इट शोज दैट फॉर रशिया इंडिया इज ऑल्सो इंडिस्पेंसिबल पार्टनर फॉर श्योर। लेकिन रशिया के पास विकल्प और भी है। रशिया इज गेटिंग क्लोजर टू चाइना, रशिया इज गेटिंग क्लोजर टू पाकिस्तान, एंड रशियाज रिलेशंस विद इंडिया मैं कहूँगा कहीं ना कहीं दे आर रीइन्विगोरेटिंग फॉर श्योर। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हाईलाइट करना बहुत जरूरी है।
दैट इंडिया रशिया टाइज have been stuck in stratosphere। मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉप लेवल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मीट, 2+2 मीट, लेकिन दैट हैज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बिजनेस। रशियन बिजनेस कंप्लीटली इंडिया में नहीं आया है। जिस तरह का बिजनेस यूएस से आया है या फिर दूसरे कंट्री से आया है, उतना रशिया से बिजनेस नहीं आया है। पीपल टू पीपल इंटरेक्शन उतनी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि काफी दूरी है इंडिया और रशिया के बीच अभी भी। सो देयर आर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर श्योर। और इसके अलावा द एलिफेंट इन द रूम रिमेन्स, द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि रशिया किसे प्रेफर करेगा। मैं कहूंगा प्रेफर की बात नहीं, रशिया कैसे बैलेंस करेगा इंडिया और चाइना को, दैट रिमेन्स टू बी सीन इन फ्यूचर। इसके ऊपर कड़ी नजर रहेगी हमारी, बट एज ऑफ नाउ वी कैन से दैट इंडिया रशिया रिलेशंस हैव rejuvenated, reinvigorated for sure. Let us wait and watch for this to unfurl more and more. As of now, that is it from my side. Thank you for watching this video. Jai Hind.